न्यूज इंडिया 24/7 राष्ट्र की आवाज़ द्वारा आयोजित देश के लिए मर मिटने वाले अदम्य साहस और पराक्रम करने वाले ऐसे फौज और पुलिस अधिकारियों को सम्मानित करने वाले समारोह में उत्तराखंड के डीजी श्री अशोक कुमार जी और योगेंद्र जी, हमारे सारे पुलिस ऑफिसर्स, चैनल के तोमर साहब, दीक्षा जी, देवी एवं सज्जनों, न्यूज इंडिया का बधाई देना चाहूँगा कि आपने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए ऐसे तमाम पुलिस अधिकारी जिन्होंने अपने लंबे कैरियर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है, इनकाउंटर्स किए हैं, कानून का पालन किया है, लोगों को न्याय दिया है। और योगेंद्र जी का तो सबको पता ही है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, ये छोटे अवार्ड नहीं है। ये अवार्ड खुद सम्मानित हो जाता है जब किसी के सीने पे लगता है। मैं खास तौर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि चलो किसी को पुलिस की याद आई। वंस ए पुलिसमैन ऑलवेज पुलिसमैन। सतपाल सिंह जी के भाषण में राजनीति कम दिखी और मुंबई का पुलिस कमिश्नर ज्यादा दिखा। होना भी चाहिए। थोड़े से समय, लगभग 9.25 साल मुझे भी काम करने का मौका मिला। एक मुशायरे में किसी ने मेरी उपस्थिति में एक शेर पढ़ दिया। अब ये रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं तो मैं बहुत विस्तार से बोलता कि पैदा हुई पुलिस तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। उसका अर्थ ये था कि पुलिस पैदा हुई उस दिन शैतान ने कहा कि हम बाप बन गए। तो मैंने बहुत बढ़िया सा उनके कान पर एक रसीद किया, क्योंकि तुम्हें ट्रक में डला हुआ हाथ, ट्रैफिक के सिपाही से लेता हुआ पैसा दिखाई पड़ता है जब एक पत्नी अपने प्रेमी से मिलकर अपने पति की हत्या करा करके और किसी नहर में डलवा देती है, अथवा भाई से जमीन के मेड़ के, मैं बड़े छोटे क्राइम बता रहा हूँ, मेड़ के बंटवारे पर मार देता है या मरवा देता है और लाश को कहीं गाड़ देता है। जब वो उजागर होती है तो पोस्टमार्टम हमारा पुलिस का कांस्टेबल ही करता है। उस समय रिश्तेदारों को मैंने नाक पर रूमाल लगा करके 100 मीटर दूर खड़े होते हुए देखा है। जब कोई लाश पानी से निकल के 7-8 दिन बाद मिलती है, उसमें कीड़े बजा रहे होते हैं और एक नियम है कि पंचायतनामा भरने के लिए उसकी लाश को सील करना पड़ेगा। और माफ़ करना, सील जो लाश की होती है वो 10 गज दूर से अभी सुई बनी नहीं है, उसके बिल्कुल नज़दीक जा कर के ना ही सिलना पड़ता है बल्कि लाख से उसके ऊपर सील लगानी पड़ती है। समझ रहे होंगे हमारे साथी लोग। फिर उसको पोस्टमार्टम घर पे ले जाना पड़ता है, फिर पोस्टमार्टम होता है, फिर डेथ बॉडी को घर तक ले जाना पड़ता है। वो कम लोगों को दिखाई पड़ता है। कम लोगों को दिखाई पड़ता है जब 44 डिग्री सेल्सियस में चौराहे पर ट्रैफिक वाला या हमारी बाकी सिविल पुलिस खड़ी होती है और पूरे शहर के पॉल्यूशन धुएं को वो अपने नाक में लेती है, या जब 5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तब वो किसी चौराहे पर पिकेट पे बैठा होता है। ये कम लोगों को दिखाई पड़ता है। अगर किसी एलीट क्लास के आदमी को रात को 12 बजे ये कहा जाए कि जरा, खास तौर से जब ठंड हो, कि चलो एक चौराहे पे चल के बैठना है, कुछ चेकिंग करनी है, तो वो कहेगा 10-20 हज़ार ले जाओ यार, किसी दूसरे से ये काम करा लेना। इस काम को हमारी पुलिस करती है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि फौज के भी जो चक्र हैं, चाहे वो महावीर चक्र हो, परमवीर चक्र हो, अशोक चक्र हो, कीर्ति चक्र हो, इनकी संख्या कम है, बलिदान ज़्यादा है। आजकल युद्ध में ही नहीं होता है, सामान्य इंसर्जेंसी में भी लोग शहीद होते हैं। जो सतपाल सिंह कह के गए थे वो मैं भी कहना चाह रहा था
कि 47 से लेके और कारगिल तक जितने लोग फौज में शहीद हुए उससे ज़्यादा पुलिस होती है, क्योंकि उनका रोज वास्ता अपराधियों से पड़ता है। तो उनको सम्मानित किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। पुलिस का एक नया रूप पेंडेमिक पीरियड में भी दिखाई पड़ा, एक सेवा का रूप। मुझे खुशी हुई है कि जिनको एक को सम्मानित किया वो मेरी लोकसभा के मलूपुर गांव के रहने वाले हैं। मैं अपने राजनीतिक जीवन में अगर कम से कम आपके गांव में गया हूं तो 100 बार गया हूं। देश में कोई नेता नहीं है जो एक गांव में 100 बार गया हो। मुझे आज भी याद है कि कारगिल में शहीद धर्मवीर के लिए मैंने अपनी सांसद निधि से एक उनके रहने के लिए बनाया था। मुझे आज भी याद है कि तीनों प्रधानों में बहुत झगड़ा है, महावीर में, नथु सिंह में, खजान सिंह में, अमर सिंह जी में, लेकिन मैं तीनों को एक गाड़ी में बैठा लेता हूँ। आपके गांव में एक डबल मर्डर हुआ था और तीसरा थोड़ी दिनों बाद मरा था। उसकी पंचायत करने का मौका मुझे मिला था और वो पंचायत सफल हुई। तो एक राजनीतिक व्यक्ति को अपने इलाके का गार्जियन भी अपने को महसूस करना चाहिए। अब मैं 3 प्रधानों के नाम ले रहा हूँ, चौथा सुरेंद्र को भी, शायद उसी परिवार के अगर आप होंगे। तो मैं आपके आसपास गांव घुमाता हूँ आपको। ये मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन राजनीति में भी यहाँ आसान नहीं है और मेडल लेना भी आसान नहीं है। पैंतखेड़ा, हाजीपुर खेड़ा, सोनगा, गिजौली, डंगरौली, नगला चौतरा, गढ़ी अजीता, बेनई, नादौ, धौरऊ, बगलघूसा, फूलपुर, मादौर, नगला पैट, गढ़ी खांडा, हेता का नगला, खोड़ा, मड़ाका, परसौरा, नगला कली, सोरई, बरतिया। ये घूमने से याद होते हैं, ये ऐसे याद थोड़ी करता हूँ मैं। तो तब अवार्ड देने लायक हुए और आप लोगों ने बड़ी मेहनत की, तब अवार्ड लेने लायक हुए। इस अवार्ड का बड़ा महत्व है। इसको ये एक तिरंगा झंडा या वो और एक मोमेंटो तक सीमित नहीं है, इसका बड़ा जीवन पर असर पड़ता है। 9 साल की उम्र में मेरे एक टीचर ने मुझे अंताक्षरी प्रतियोगिता में मेरा नाम दिया और बहुत सारी चौपाइयाँ रटाई। मैं अपना ब्लॉक जीता, तहसील जीता, जिला जीता। तो इनाम के तौर पर मुझे रेक्सोना साबुन की सबसे छोटी वाली साबुन की टिक्की मिली, लेकिन उसकी खुशबू से मैं आज तक महक रहा हूं, क्योंकि उस इनाम के तौर की साबुन की टिक्की ने 9 साल की उम्र में मेरे पैरों की कपकपाहट को दूर कर दिया था, माइक का फोबिया दूर कर दिया था, स्टेज का डर दूर कर दिया था। तो मैं लाल किले से बात करूं या बुद्धिजीवियों में या पूंजीपतियों में या वकीलों में, चिकित्सकों में, पैर नहीं कपकपाते हैं इस अवार्ड का है। और ये जो अवार्ड पाते हैं ये आम आदमी होते ही नहीं है, ये थोड़े से हल्के से क्रैक होते हैं, ये थोड़े से साइको होते हैं। बड़ा अजीब शब्द लग रहे होंगे, ये जुनूनी होते हैं। ये संभव है क्या पॉलिटिक्स में 6 बार चुनाव जीतना, कि 8 बजे ब्रेकफास्ट हो, वाइफ के साथ हो जाएगा, 12 बजे फिर मैं लंच लेने आऊँ, कहीं पे भी हूँ, फिर 3 बजे लॉन में बैठ के हाई टी पीने आऊँ, फिर 8 बजे डिनर पे आऊँ और 6 चुनाव जीत जाऊँ। यह आपके लिए पुलिस में संभव है कि ये सब काम करते हुए आप? आज डाइटिशियन से मिला तो उसने मेरे को प्री ब्रेकफास्ट और बताया है, तो प्री ब्रेकफास्ट करूं, फिर ब्रेकफास्ट करूं, फिर 12 बजे फ्रूट खाऊं, फिर 3 बजे हाई टी लूं, फिर 5 बजे 2 थ्रेप्टिन के बिस्किट खाने के लिए आऊँ, फिर इसके बाद डिनर पे आऊँ और इसके बाद भी आपकी सेवा हो जाए। ऐसा ही पुलिस अफसर के साथ है। लोग कहते हैं कि 24 घंटे की नौकरी है, पुलिस रेगुलेशन में तो है ही, आप हमेशा जीडी पे रहते हो। कभी आपने ये लिखा है कि अब मैं खाना खाने के लिए रवाना हुआ, अब मैं सोने के लिए? बहुत कम समझ पाएंगे, मैं और कुछ साथी समझ पाएंगे। तो कहीं सोने का टाइम नहीं है। कभी पिक्चर पूरी देख पाए हो जिंदगी में? 3 घंटे की गए तो हो गए, वाइफ से कहा होगा पक्का तुम पहुंचो, मैं इधर से आ रहा हूं। फिर आप पहुंचे होंगे आधे घंटे बाद, फिर अचानक एक फोन आया होगा तो माफी मांगते हुए भाग गए होंगे। ऐसा जीवन में मैं नहीं समझता हूं कि कोई पुलिस अफसर को 3 घंटे में कम से कम 5 ऐसे फ़ोन ना आते हों जिसमें उसको मूवमेंट ना करना पड़े। ये बात है या नहीं? तो वो हमारे कौशल जी भी अपना दर्द कह के गए कि वो इतने बिजी रहे, बहुत बड़े नेता हैं, वो ज़मीनी नेता हैं, कम्युनिस्ट पार्टी से शुरू किया था।
उनका बेटा नशेड़ी हो गया, उसके पीछे आप ये नहीं समझते उनकी व्यस्तता रही होगी? अगर वो प्राइमरी के एक टीचर होते और 10 से 5 वाली उनकी नौकरी होती तो क्या बच्चा नशेड़ी हो पाता, या होता तो क्योर हो जाता? तो होते तो मैं उनको शेर सुना रहा हूँ तब भी कि मैं खिलौनों की दुकानें ढूंढता रहा। ये पुलिस और पॉलिटिशियन पर केवल लागू और किसी पे नहीं है। मैं खिलौनों की दुकानें ढूंढता रहा और बच्चे कब के बड़े हो गए। अब मुझसे खिलौनों की ख्वाहिश कौन करेगा, बच्चे बड़े हुए मेरे कद के हो गए। यही हम लोगों के साथ हुआ है। मलुपुर के हो तो ज़्यादा जानते हो, मैं आत्म प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन लोगों को आपके मेडल अभी तुम्हारे साथी चढ़ेंगे, जुगाड़ कर ली होगी, मैनेज कर लिया होगा, न्यूज इंडिया को कुछ दे दिया होगा तो उन्होंने आपको बुलाया। और हमारे गले के हार भी लोगों को दिखाई पड़ते हैं, पैर के छाले नहीं दिखाई पड़ते। तो कभी कभी पैर के छाले भी देख लेना चाहिए। ये तब यहाँ तक आए हैं जब छोटे मोटे काम, सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और शादी ब्याह, 13वीं भागवत कथा, रसिया, दंगल, कव्वाली, कुआ पूजन, एकादशी का व्रत का उद्यापन, ये सारे अटेंड करते हैं, तब जाकर के यहाँ देश की बड़ी पंचायत में आ पाते हैं। पुलिस को थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है कि आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी और पुलिस रेगुलेशन में थोड़ा सा अमेंडमेंट हो रहा है, ये अच्छी बात है। हम लोग समाज से ही आए हैं। जब दहेज उत्पीड़न में पूरा पैकेज दिखाया जाएगा, सास ससुर, पति, देवरानियाँ, जेठानियाँ, नंद, नंदोई, चचिया, ससुर का किया ससुर, 164 का बयान भी दे दिया जाएगा। डॉक्टर साहब मैनेज हो जाते हैं कई बार, ऑल इंजरीज आर सिंपल इन नेचर एक्सेप्ट इंजरी नंबर 4 कॉज बाई शार्प, तो 24 में लगानी पड़ती है। कई बार तफ्तीश करते हुए आपकी आत्मा कुछ कहती है और आपकी नौकरी कुछ कहती है। ये होता है या नहीं होता है? इसलिए साइंटिफिक एविडेंस का ज़माना आना चाहिए, जिसके आधार पर, खैर ये मेरा प्री विषय है, बहुत लंबा हो सकता है। 9 बजे मेरी एक राजधानी है, मुझे जाना है। मैं रात दिल्ली में नहीं गुजारता हूँ, कोशिश करता हूँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाऊँ और दुख सुख में रहूँ। आप सबको जिनको अवार्ड मिला है उन सबको बहुत बहुत बधाई, न्यूज़ इंडिया को बधाई, मुझे इस मौके पर बुलाया है आपने, और सबका बहुत बहुत आभार। पद्मश्रियों की संख्या कम है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पुलिस के भी गैलेंट्री अवार्ड्स और प्रेसिडेंट मेडल, सीएम मेडल, इसलिए विभिन्न संस्थाओं को, ट्रस्ट को, सोसाइटीज़ को ये सब करते रहना चाहिए, जिससे व्यक्ति को अपने किए गए कार्यों को कुछ उसका मूल्यांकन हो तो अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच।